आज हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी का फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इतना तो बेसिक सब हम जानते ही हैं। एलएलपी की डेफिनेशन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। यानी कि एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जो कि रजिस्टर्ड है एलएलपी एक्ट 2008 में, ना कि कंपनीज एक्ट 2013 में। एलएलपी का अपना अलग एक्ट है, एलएलपी पार्टनरशिप से भी अलग है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड होती है, लेकिन एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड होती है। एलएलपी एक उस तरह की एंटिटी है जिसमें कुछ फीचर्स कंपनी के होते हैं और कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के होते हैं। इन दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके जो एंटिटी बनती है उसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एलएलपी के। तो एलएलपी क्या, सबसे पहला तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, एलएलपी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट विथ सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट विथ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि ये कंपनी का फीचर है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है एलएलपी को। एलएलपी इज़ गवर्न बाय एलएलपी एक्ट 2008, जैसा कि हमने बात की, एलएलपी इज़ गवर्न बाय एलएलपी एक्ट 2008 एंड प्रोवाइडेड दैट कंपनीज एक्ट 1932 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनीज एक्ट 2013 इज़ नॉट एप्लीकेबल। एवरी एलएलपी इज नेम शुड इंक्लूड द वर्ड एलएलपी इन इट। अगर हम एलएलपी फॉर्म करें तो उसके नाम में एलएलपी एंड में या पहले लगाना ज़रूरी है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। पार्टनर की लायबिलिटी केवल उतनी है जितना उनका शेयर है एलएलपी के अंदर। एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आउट ऑफ विच वन शुड बी इंडियन रेसिडेंट। ठीक है, 182 डेज रेसिडेंट इंडिया होना चाहिए एक पार्टनर एलएलपी के। जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें 2 तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, लेकिन एक ऐसा भी होना चाहिए जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 है, कम से कम एलएलपी कम से कम 2 पार्टनर। अब ये तो लॉजिक की बात है कि एक अकेला तो पार्टनरशिप कर ही नहीं सकता, तो लॉजिकल मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होना चाहिए एलएलपी में। लेकिन खास बात यह है कि एलएलपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम पार्टनर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर एलएलपी कोई फॉर्म कर रहा है तो उसमें एग्रीमेंट मस्ट है, एग्रीमेंट मस्ट बी बिटवीन 2 पार्टनर्स। कंपनी और फंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार एज पर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, कंपनी या फर्म को हम अगर एलएलपी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं एज पर द प्रोविजन, कुछ मैनर प्रिस्क्राइब्ड इस एक्ट में, एलएलपी एक्ट 2008 में, उसके अकॉर्डिंग। एलएलपी वाइंडिंग अप कैन बी डन वॉलंटरिंग और ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल कहती है तो वाइंडिंग अप किया जा सकता है या खुद से भी किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे भी दो एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। अब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स को ही आप एग्जाम में एडवांटेजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात होगी अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने जाओगे तो। अब कुछ एडवांटेजेस देख भी लेते हैं हम, लॉजिकली भी हैं। इजी टू फॉर्म है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एलएलपी को बनाने का गवर्नमेंट का मोटिव ही ये था कि कंपनी की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो हम कुछ इसको सिंपलर फॉर्म में कर पाएँ, तो एलएलपी का कॉन्सेप्ट लाए कि इट इज़ ईजी टू फॉर्म, वेरी लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इट इज़। लायबिलिटी, नो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट, मतलब किसी पार्टनर ने मिसकंडक्ट किया तो दूसरा पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि बिजनेस तो रहेगा जब तक ओनर है या ओनर के ना होने के बाद भी बिजनेस तो रहेगा। परपेचुअल सक्सेशन जैसा हम चाहते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एलएलपी। मैनेजमेंट, एलएलपी पार्टनर्स ओन मैनेज बिजनेस, कंपनी डायरेक्टर्स माइट डिफरेंशिएट फ्रॉम शेयर होल्डर्स। ठीक है, एलएलपी का मैनेजमेंट खुद पार्टनर्स मैनेज करते हैं एलएलपी को, लेकिन कंपनी में जैसा कि डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि एलएलपी में नहीं होता है।